हीट इज फ्लोइंग थ्रू अ रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, रॉड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हीट यहां से यहां जाएगी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, के गिवन है इसका, पर यूनिट्स क्या है, किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से, अजीब यूनिट्स हैं, आप यूनिट्स के चक्कर में मत पड़ना, के यूनिट में एक ही चीज देखना, यहाँ मीटर की सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर है और तुम्हारा एरिया सेंटीमीटर में चल रहा है, तो फिर गलत बात, या तो उसको सेंटीमीटर करो या इसे मीटर करो। तो मैंने एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और मैं लेंथ को भी मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो तुमने सेंटीमीटर में काम करना है या मीटर में काम करना है, वो तुम्हें के यूनिट्स बताएंगे, मीटर करना है या सेंटीमीटर करना है। सही, तो ये तुम्हारे पास गिवन है। अब अगर टेम्परेचर रॉड का 125 और 0 है, 125 और 0 है, और स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम है, और स्टेडी स्टेट का एक और मतलब होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम रहता है, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर डिस्टेंस के साथ सेम है, इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा क्या रहता है, सेम, कि अगर तुम डेल्टा एक्स डिस्टेंस आए तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तुम अगले डेल्टा एक्स आए तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। इस कोने और उस कोने में चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना, 125 माइनस 0, और लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, आंसर। तो क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, यही तो है, चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ। फर्स्ट आंसर क्लियर है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉट एंड। कह रहे हैं मुझे बताओ यहां से अगर मैं 10 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाऊं तो यहां पे टेम्परेचर है कितना, ये तो बताओ। तो एक काम करो, तुम क्या मुझे यहां और यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट बता सकते हो, क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, 125 माइनस थीटा, और डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय डिस्टेंस क्या आ गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट। लेकिन टेम्परेचर ग्रेडियंट तो ऊपर से भी निकाल चुके हैं हम, और मैंने क्या बोला था, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, सेम। तो तुमने ए पार्ट में टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल दिया, तुमने बी पार्ट में निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर लो, थीटा आंसर। सही, तो समझ में आ रहा है, रॉड के किसी भी जगह पे आप टेम्परेचर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। लास्ट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती क्या है, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड। तो फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया, के आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर डिफरेंस आपको पता है, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर मीटर में आपको पता है, तो सॉल्व कर लेना ना। तो क्योंकि के जो यूनिट्स हैं वो किलो कैलोरी में है, तो फाइनल आंसर भी किस में आएगा, किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो उसको मत चेंज करना, किलो कैलोरी है किलो कैलोरी रखना, कैलोरी है तो कैलोरी रखना, पर यहाँ पे एंड में यूनिट सेम कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट इसमें। ठीक, जैसे फ्लैट बॉटम केटल प्लेस्ड ऑन अ स्टोव, ये रही केटल, मेरा हाथ केटल है, मेरा स्टोव, मेरा स्टोव इज बीइंग यूज्ड टू बॉयल वाटर, यहां पानी गर्म हो रहा है। द एरिया ऑफ द बॉटम, ये एरिया देख रहे हो 270 है, ये रहा नीचे का एरिया, स्टोव नीचे है, तो यहां से हीट एंटर करेगी, बर्तन के अंदर जाएगी, पानी को मिलेगी, पानी स्टीम बन जाएगा, ये हो रहा है। अगर एरिया ऑफ द बॉटम 270 है, थिकनेस पता है, इसकी थिकनेस कितनी है 0.3, जहां से हीट पेनिट्रेट करेगी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पता है, यूनिट देख लो, कैलोरी सेकेंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है कोई बात नहीं, अब हर चीज सेंटीमीटर में ही लेंगे। इफ अमाउंट ऑफ स्टीम बीइंग प्रोड्यूस इन द केटल इज एट अ रेट ऑफ 10 ग्राम पर मिनट, जो स्टीम बन रही है वो 10 ग्राम स्टीम बन रही है 1 मिनट में। तो ये क्या गिवन है, मास अपॉन टाइम, कितनी स्टीम बन रही है, कितना मास अपॉन टाइम। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा नीचे और ऊपर, ये बता दो। सबसे पहले स्टीम कितनी बन रही है, 10 ग्राम 1 मिनट में, मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो ये क्या गिवन है, मास अपॉन
अब जब स्टीम बन रही है, स्टीम बनने के लिए, स्टीम पानी से बनेगी, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए? Q इज इक्वल टू ml। पानी से पूछो तेरे को कितनी हीट चाहिए, तू स्टीम बनना चाहता है, पानी क्या बोलेगा? Q इज इक्वल टू ml, इतनी हीट चाहिए। और तुम दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर दो, तो इतनी हीट पर सेकेंड चाहिए। अब ये हीट पानी अपने आप थोड़ा पैदा करेगा, ये तो नीचे स्टोव देगा, स्टोव में से कितनी हीट बाहर निकल रही है या पेनिट्रेट करके आगे जा रही है? इतनी। हमने किया फॉर्मूला, थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्मूला हमने किया हुआ है, इतनी हीट पर सेकेंड ट्रेवल करेगी इस स्टोव के इस बर्तन में से, और वो इतनी हीट मिल जाएगी इसे। तो एक काम करें, इसे और इसे इक्वेट कर लेते हैं। Q/T तो है मेरे पास, और ml/T मास अपॉन टाइम भी है मेरे पास, और लेटेंट हीट की वैल्यू भी 540 गिवन है। तो यहां से m t और l पुट कर दिया तो Q/T की वैल्यू आ गई। लेकिन Q/T का ये भी तो फॉर्मूला है, इन दोनों को इक्वेट कर लो। इक्वेट करके तुम्हें K पता है, तुम्हें एरिया पता है, तुम्हें थिकनेस पता है, सॉल्व करके क्या आ गया? डेल्टा T। तो बर्तन के नीचे और ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस 0.2 डिग्री सेल्सियस है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? तो इसको आगे कंटिन्यू